हरिओम तत्सत। जीवन में धर्म बहुत आवश्यक है। जीवन के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और राज्य के लिए, सभी के लिए धर्म की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम देखें कि जैसे व्यक्ति होंगे वैसा ही समाज बनेगा और जैसा समाज है वैसा ही राज्य बनेगा। क्योंकि लोकतंत्र में प्रजा ही राजा को चुनती है, तो जैसी प्रजा होगी उसके जैसे मूल्य होंगे वो वैसे ही राजा को चुनेगी, वैसा ही राजा होगा, वैसा ही राज्य होगा। प्रजा कैसी हो, समाज कैसा हो, यह निर्भर करता है व्यक्ति पर, और व्यक्ति कैसा हो यह निर्भर करता है उसके मूल्यों पर, और मूल्य आते हैं धर्म से। समाज अचानक ही नहीं बन जाता। समाज को बनाने वाला और व्यक्ति को बनाने वाला एक सूत्र है, वह सूत्र है धर्म। जहाँ जिस तरह का धर्म होगा, जिस तरह का रिलीजन होगा, उसी तरह के मूल्य लोगों के अंदर आएंगे और उसी तरह का वह व्यक्ति बनेगा, उसी तरह का वह समाज बनेगा। हम देख सकते हैं कि प्रधानतः दुनिया में जहाँ क्रिश्चियन धर्म है, जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं या क्रिश्चियन जहाँ बहुतायत संख्या में है, वहाँ जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ आगे आई, या इवोल्यूशन के साथ, धर्म के साथ धर्म ने जो मूल्य दिए वो मूल्य तार्किक रूप से आगे बढ़कर और आज हमें समाज में दिखाई देते हैं। इसी तरह जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ इस्लाम ने जो मूल्य दिए वो मूल्य तार्किक रूप से आगे बढ़कर हमें उन देशों में दिखाई देते हैं। इसी तरह जहाँ हिंदू बहुसंख्या में है, वहाँ जो भारतीय धर्म के, भारतीय दर्शन के जो मूल्य हैं वो मूल्य हमें समाज में दिखाई देते हैं। धर्म का व्यक्ति के साथ अटूट संबंध है। जब कोई बच्चा अपनी बाल्यावस्था में होता है, उस समय उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा होता है, और उसके व्यक्तित्व के अंदर जैसे माँ बाप, भाई बंधु, समाज, राज्य सभी अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही धर्म उसके अंदर अंतःकरण में प्रवेश कर जाता है। जो धर्म व्यक्ति को सहिष्णु रहना सिखाता है, समानता सिखाता है, बंधुत्व सिखाता है, प्रेम सिखाता है, उस धर्म को मानने वाले व्यक्ति के अंदर इन गुणों का विकास होता है। जहाँ जो धर्म व्यक्ति को डर सिखाता है, अब दूसरे गुण सिखाता है, उनके अंदर सापेक्ष रूप से उस गुणों का विकास होता है। और हम अगर पूरी दुनिया पे नज़र डालें तो जहाँ जिस धर्म के लोग हैं, जिस संस्कार के लोग हैं, जिस सभ्यता के लोग हैं, वही उसके राष्ट्र के चरित्र के रूप में प्रतिफलित होती है। बहुत सारे अगर विकसित राष्ट्र दिखाई देते हैं, बहुत सारे विकासशील दिखाई देते हैं, बहुत सारे अविकसित राष्ट्र दिखाई देते हैं, तो कभी कभार बाकी परिस्थितियों के साथ धर्म भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। धर्म को हमें इसके पॉजिटिव सेंस में लेकर और इसके सद्गुणों को वास्तव में, जो जिस तरह से हिंदू धर्म में धर्म कहा गया है, धृत क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, अर्थात जो व्यक्ति को धैर्यशाली बनना सिखाए, जो बुद्धिमान बनना सिखाए, जो क्रोध रहित होना सिखाए, जो सत्य बोलना सिखाए, वह धर्म है। इसके विपरीत जो लोगों को व्यक्ति और व्यक्ति के बीच फूट डाले, जो किसी इंसान को किसी भी कारण से मारने का आदेश दे, चाहे वह अगर उस मत को न मानता हो उसको मारने का आदेश दे, तो ऐसा धर्म धर्म नहीं कहा जा सकता, वो अधर्म है। इसीलिए अगर व्यक्ति के अंदर धर्म का प्रवेश होगा, व्यक्ति धार्मिक बनेगा, तो निश्चित ही वह समाज के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हमने अपने धर्म को कहीं पीछे छोड़ दिया है। हमें ज़रूरत है उस धर्म को धारण करने की और उस पर गर्व करने की। हरिओम तत्सत।